संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप को बुझाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में स्वागत है। राहु और केतु की हमारी एक विलक्षण चर्चा चल रही है। राहु का वरदान सीरीज में आज हमारा दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि बेसिकली शुक्र की राशि है। राहु भगवान और शुक्र भगवान के बीच में यारी और दोस्ती है और वो मित्र हैं। आज हम राहु के बारे में एक पिक्चर आपको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि राहु एक दैत्य है, एक असुर है। राहु बेसिकली कौन है? राहु एक फेसलेस प्लैनेट है। राहु एक छाया ग्रह है, एक भ्रम है, एक डाउट है, एक फियर है, एक थॉट है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए राहु का भ्रम और भय बहुत ज़्यादा हो रखा है। इसके कारण जो है कि वो हमारे जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कठिनाई आती है। ये बेसिकली मैंने आपको बताना चाह रहा था। राहु की बेसिक उत्पत्ति समुद्र मंथन से समय से हुई थी। राहु को जो है, राहु और केतु को जो है समुद्र मंथन के दौरान अमृत चख लिया था, इसलिए उनको वो वरदान है। और राहु की शक्ति, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहु में इतनी शक्ति है कि ग्रहण दोष कर सकते हैं। जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, काल सर्प दोष जब हमारे हॉरोस्कोप में, और शनि के साथ श्रापित योग। इसलिए राहु को आप अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते हैं, जबकि उसका अपना कोई राशि नहीं है, फिर भी जो है उसकी 3 दृष्टियां 5, 7, 9 हैं। ऐसे में वृषभ राशि पे राहु का गोचर जो है 12 अप्रैल 2022 को ये राहु की जो है 12वें घर पे गोचर हुआ था। तब से जो है वृषभ राशि वालों को तकलीफ, कष्ट, मेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मानसिक दिक्कतें और इनके हर काम में रुकावट आई है। इसलिए आज का हमारा जो है प्रॉपर्टी में भी दिक्कतें आई हैं, इनको चोट लगना, इस किस्म की भी काफ़ी चीज़ों से गुजरे हैं। तो बेसिकली राहु की 3 दृष्टियां जो इनकी रही हैं, चौथे भाव पे जो प्रॉपर्टी का है, सुखों का है, इसमें इनकी सारी चीज़ों में कमी आई है। छठा ग्रह ऋण रोग शत्रु है, इसमें इनके शत्रु बढ़े हैं, इनके डेट्स बढ़े हैं। पैसा तो आया, मगर 1 रुपये आया तो 10 रुपये आउटगोइंग हुई है। 8वां घर इनके यू कैन से रुकावट हुआ या हायर ऑकल्ट साइंस का है, इसमें जो ये आया है। तो ऐसे में राहु की जो भी हमारी समस्या आई है इस समय, और ये इसका गोचर अब 30 अक्टूबर 2022 को 18 महीने के लिए मई 2025 तक रहेगा। इसका भाव अब ये जो है आपके 11वें भाव पे आ जाएगा। तो ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि राहु ने हमारा बुरा किया है और राहु जो है हमारे लिए अशुभ है। देखिए, बेसिकली जब आपके काम बनते हैं तो आप कहते हो कि मैं ये काम मैंने नहीं, भगवान ने नहीं, मैंने किया है, ये मेरा अहंकार, ईगो आ जाता है। जब आपके काम नहीं बनते तो हम ब्लेम करते हैं गॉड पे, या हम कहते हैं राहु ने खराब कर दिया, केतु ने, शनि ने। आज का विषय राहु का है। तो राहु बेसिकली आपको बुरा करने नहीं आया। राहु बेसिकली क्या है? राहु इज अ बेसिकली एन एम्बिशन। राहु में जितनी एम्बिशन, ड्राइव और जितनी ज़्यादा तड़प और जितनी ज़्यादा उसमें जुनून और शिद्दत होती है, वो किसी ग्रह में नहीं होती है। क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स हमारे आए हैं जो राहु के कारण आज जो है वृषभ राशि के कई लाखों रुपए या कई करोड़ों रुपए या कई बिजनेसेस, कई ऑफिस में कामयाब हो रहे हैं। अगर ये आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कारण राहु नहीं है, ये स्वयं आपके अंदर है। आपको झांकने के लिए, आपको चेंजेस लाने के लिए, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको उजागर करने के लिए और उस कमियों पर विजय पाने के लिए ये राहु का आपका संचार हुआ है 12वें घर पे। ये 12वां घर बेसिकली देखिए, 12वां घर किस खर्चों का भाव है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, 12वां घर विदेशों का भाव है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो ऐसे में राहु आपको ये कह रहे हैं कि भाई तुमने जो भी गलतियां की हैं उसको पुनर्विचार करके देखो, क्या दिक्कत है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप जो है बीमार पड़ रहे हैं, उसके पीछे आप ही का दोष है, आप कुछ बैड हैबिट्स में पड़ गए थे, आपने कुछ, आपकी सिस्टम्स ठीक नहीं थी, आप जो है ओवर ईटिंग कर रहे थे, आपने प्रॉपर टाइम पे दवाई नहीं ली, तो आपकी जो रोग है वो बढ़ गई है। तीसरा, आपको विदेशों से या आपको जो भी लाभ मिलना था आपने उसमें प्रॉपर एफर्ट किए, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कमी आई, उसको आप पुनर्विचार करिए, पुनर्विचार फिर से देखिए क्या दिक्कतें हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के प्लान्स थे, आप कह रहे हो जी इन्वेस्टमेंट में हमें नुकसान हो गया और आप चुप बैठ गए, हो सकता है आपने गलत निवेश करा हो। तो ये समय आया है कि अब स्पेशली खासकर बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि भाई गुरुजी इतना
45 दिन पहले आपने इतना ये वीडियो भेज दिया, इसका क्या कारण है? कारण इसलिए है कि राहु और ये जितने भी बड़े गोचर होते हैं, ये 18 महीने का जो गोचर है, इसमें इसकी दृष्टि, इसकी जो फल 45 दिन से शुरू हो जाती है, तो इसमें 15 सितंबर के आसपास से इसके फल अच्छे या बुरे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में राहु का आपको एक तरफ से इसको एनालाइज करिए कि राहु ने आपको ऐसा क्यों किया, ये आपके अंदर जो कमियां हैं उसको उजागर करने के लिए की गई है। तो ऐसे में इसके उपाय जो हैं, उपाय पर आप जाएं रादर देन ऑन द कॉन्सेप्ट। और आप जो है आलस्य हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि राहु बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव प्रोसेस, ओवर थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड का भी एक कारक, इंपॉर्टेंट कारक है। ऐसे में इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया उपाय फिर मैं ये बताऊंगा, 12वें भाव पर अगर राहु का दृष्टि अभी चल रही है, आप देखिए, आप इसमें ऐसा करें कि आप कोई भी हॉस्पिटल जाएं, वहां पर किसी भी नीडी व्यक्ति, आपकी पॉकेट सामर्थ्य अनुसार आप किसी भी व्यक्ति की उसकी हॉस्पिटल में जाके सेवा करिए, राहु आपका इमीडिएट शुभ हो जाएगा। साथ ही आप ये देखिए कि आपसे किसी भी किस्म का, आपसे जो छोटा मोटा निवेश हो सकता है कि आप करना चाहते हैं निवेश, तो आप निवेश करिए, कि छोटा ही इन्वेस्टमेंट हो। आप छोटा इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 5000 से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो आप एक कदम उठाएं, एक कदम उठाएंगे तो 10 गुना आपको फल मिलेगा। तो ये राहु आपको एक सीख देने आए हैं इसमें कि आपके ऑल द मिस्टेक्स हैव टू बी रेक्टिफाइड। इसके बाद जो छठा भाव, जो इसकी जो 4th हाउस पर जो गोचर हुई है, इसमें आपको प्रॉपर्टी से दिक्कतें आई हैं, आपके प्लेजर्स, माता की हेल्थ खराब रही है, आपकी खुद स्वयं ओवर थिंकिंग या हेल्थ बीपी की दिक्कतें आई हैं। इसको रेक्टिफाई करने के लिए कि आप में जो कमियां हैं, आप प्रॉपर वॉक तो नहीं कर रहे, आप प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे अपने, और आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हो राहु को, ये हेल्प नहीं करेगा आपको। यू हैव टू बी टेक अ प्रैक्टिकल व्यू कि आपके अंदर चेंज लाइए, क्योंकि राहु बेसिकली चेंज है, राहु एक ट्रांसफॉर्मेशन है, राहु एक, इट इज अ बेसिक, मतलब ये कहते हैं कि एक रिफॉर्मिस्ट प्लैनेट है। ये जो है 360 डिग्री पे आप अपने आप को चेंज करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। इसके बाद जो 8वां भाव जो पे जो गोचर हो रहा है, जिसमें कि हमें लग रहा है कि भाई ये हमारा आगे बहुत बुरा टाइम है, ये बुरा टाइम नहीं है। ये बुरा टाइम इसलिए है कि आपको अंदर से, इसके अंदर बहुत मेजर आपके अंदर चेंज, आपके अंदर जो भी जो आपकी कमियां हैं, कमियों को ठीक करने के लिए राहु भगवान आए हैं। तो ऐसे में जो है इस तरह से राहु, बहुत दफा लोग कहते हैं कि वो असुर है। देखिए, वो असुर है या वो दानव है या वो राक्षस है, मगर वो असुर ने अमृत चखा, इसलिए तो उसके पास इतनी शक्ति है कि जो भी है वो 18 महीने के लिए जो है एक ही राशि पे गोचर कर रहा है। अब आपके 12वें भाव में 18 साल बाद आएगा, आपके 11वां भाव पे आएगा। अब जो है 18, इसकी दशा, राहु की महादशा भी 18 साल की होती है। और राहु बेसिकली अगर असुर है तो आप देखिए ना कि जितने भी असुर हुए हैं, बड़े बड़े असुर जो हैं वो शिव के भक्त हुए हैं, बाणासुर हुए हैं, तारकासुर हुए हैं, जितने भी असुर हुए हैं, और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। तो इसी में अगर आप देखें, प्रहलाद की कहानी देखें, प्रहलाद जो है वो हिरण्यकश्यप का बेटा था, उसको भगवान, उसको उसके पिता ने कितनी कष्ट दी, फिर भी भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप का रूप लिया और उनके सामने प्रकट हुए, और उनकी हमेशा आज भी उनकी पूजन जाती है। तो ऐसे में राहु को अगर हम इसको समझ लेते हैं एक प्रॉपर दृष्टिकोण से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राहु को खुश करने के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं क्या इसकी टेक्निक्स हैं। राहु को खुश करने का सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको एक मंत्र में आपको दे रहा हूं, अर्ध कार्य महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम नमामि राहु प्रणाम हम। ये अर्ध कार्य मतलब आप पूरे, इसका आधा सिर है, महावीर्य, बहुत महावीर्य है, चंद्र आदित्य, जो चंद्र और सूर्य को भी विमर्दनम कर सकता है, मतलब उस पर ग्रहण लगा सकता है। सिंगिका उनकी माता जी के गर्भ से पैदा हुए गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्य हम। तो ये मंत्र का आप जाप रेगुलरली करें, या ओम रांग राहवे नमः का जाप करें, अत्यंत लाभकारी, अत्यंत शुभ रहेगा। क्योंकि ये जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना जी, ये बेसिकली इट इज़ अ वेरी वेरी रेयर, और ये जो रिफॉर्मिस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, मगर हम जो है आपको राहु की एक पिक्चर आपको देना चाहते हैं। राहु आपका दोस्त है, राहु शत्रु नहीं है। और इसमें आपको राहु के दौर, अब आपको जो है 11वें भाव पर जब राहु आएगा तो लाभ स्थान पर रहेगा, तो तब भी आपको फियर्स, आपको डर, भ्रम, क्योंकि एक भ्रम है। देखिए, अंधेरा क्या होता है,
अंधेरा बेसिकली एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। जैसे ही आपने लाइट ऑन किया वो डार्कनेस खत्म। उसी तरह राहु के सामने प्रकाश, राहु के सामने गुरु। अभी गुरु चंडाल योग बना हुआ है, मगर गुरु जैसे ही वो दृष्टि देंगे, गुरु जो है एक तरह का विशालता है, गुरु बेसिकली नॉलेज है। तो गुरु के जब आप नॉलेज देंगे तो वो अंधेरा अपने आप छूट जाएगा। तो मैं आज प्रार्थना है मेरी कि आप वृषभ राशि वाले मैंने इनको जो उपाय बताए हैं राहु का, ये करें। साथ में शिव भगवान, क्योंकि एक और बात ये मैं बता दूं, राहु बेसिकली सर्प को डिनोट करते हैं। तो सर्प बेसिकली कहाँ मिलते हैं? सर्प बेसिकली गले, शिव जी की गले में का हार है। तो जो भी शिव जी की पूजन करेगा, उनको दिल से पूजा करेगा, तो राहु भगवान उनको कुछ भी नहीं करेगा। साथ में काल भैरव की भी पूजा करे तो वो भी अत्यंत शुभकारी होगा। मैं प्रार्थना है मेरी कि वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा राहु का, और ये आगे आने वाले समय में सारे उनके मनोरथ पूरे होंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।